हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया मेटल एंड नॉन मेटल, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट डी और पार्ट डी मेरे पास दो पार्ट हैं जिनके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, सभी क्वेश्चन आंसर करते हैं पार्ट डी और पार्ट ई के। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप क्या करें, इनको अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए, ठीक है। अपनी नोटबुक पे नोट करने के बाद इनको उसके बाद आंसर के साथ अपना मैच करते रहिए। मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, आंसर लिखवाऊंगा, सिर्फ आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक से देखते रहिए बेटा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। क्या स्टेटमेंट है? नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो एक आपको मेटल का नाम बताना है और एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड होते हैं। तो मेटल होता है बेटा मरकरी, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये बात भी जब मैंने आपको पार्ट चैप्टर समझा रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। दूसरा जो है नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन होता है बेटा मेरे, जो लिक्विड होता है ब्रोमाइन। क्या होता है? ब्रोमाइन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन होगा लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमाइन होता है बेटा। आप मेरी जो वीडियो है वो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताए हुए हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट गोल्ड पीस। कहता है 18 कैरेट गोल्ड में कितने पार्ट गोल्ड के प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इन 18 कैरेट गोल्ड 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड, 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 6 पार्ट of other metal are present, ठीक है बेटा। 18 कैरेट गोल्ड में क्या होगा? 18 पार्ट गोल्ड के होंगे और 6 पार्ट किसी और मेटल के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर दैट मेक देम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। कॉपर वायर की कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा जिनको इलेक्ट्रिकल फिटिंग में उनको यूज करते हैं, कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से यूज करते हैं? बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ electricity. Because copper is a good conductor of electricity, so it is used for electrical fitting. आप लिख सकते हो पूरी लाइन अपनी जो भी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एन अलॉय। अलॉय को डिफाइन कीजिए। ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में लिखवाया कि अलॉय क्या होता है, आपको पता ही है, ठीक है। वहाँ से देख के लिख लीजिए आप क्या होती है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। 1 मेटल और नॉन मेटल, ये लिखवा रखा बेटा मैंने वहाँ पर, आपको आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। बार बार क्यों लिखे हम। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 2 यूज ऑफ नॉन मेटल। ये 2 पूछ रहा है, मैंने आपको 5 लिखवाए थे कल, इससे जो पहली वीडियो बनाई थी हमने उसमें मैंने आपको 5 लिखवाए हैं, 5 यूजेज ऑफ नॉन मेटल। तो आप कहाँ से लिख के देखो, देख के लिखोगे, वहाँ से लिखना। 2 पूछेंगे आप 3 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए आपसे, तो दूसरा पिक कर लिया जाए। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। अब ये 5 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद करेंगे। उसके बाद पार्ट ई पे पहुंच गए हम। आसान सा चैप्टर है बेटा ये, पार्ट ई। तो पार्ट ई की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ए में क्या पूछा इसने? सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करनी बेटा? ऑक्सीजन के साथ। तो Na+O2, Na+O2 रिएक्शन होने के बाद बनता है बेटा Na2O, सोडियम डाइऑक्साइड, ठीक है ना। डाई सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बनाता है जब भी रिएक्शन होती है। तो इसको बैलेंस करना आपने, देखिए इधर सोडियम कितने बेटा 2, इधर कितने 1, तो आपने क्या करना है, इसका 2 लगा देना है। ध्यान रहे जब भी बैलेंस करते हैं, वैसे तो आप बैलेंसिंग
10th क्लास में सीखेंगे। वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको मैं। बैलेंस का मीनिंग होता है जितने इधर एलिमेंट है उतने उधर होना चाहिए बेटा, सेम। तो सोडियम इधर 2 हो गए, उधर भी कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन उधर इस साइड कितना है बेटा, 1, इधर कितने हैं, 2। तो अगर आप उधर भी 2 लगाओगे, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया बट सोडियम 4 हो गई। तो आपने क्या करना है, इस 2 को हटा के कितना कर देना है, 4। अब पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी ओड नंबर से ऑक्सीजन 1 था तो इसको क्या करना, इवन बनाना होता है बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जो बैलेंस इक्वेशन है जल्दी बैलेंस हो जाती है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है सोडियम की और ऑक्सीजन की। उसके बाद पार्ट बी में पूछा इसने, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl, ठीक है। और इससे मिलकर बनेगा, देखो अब मैं इससे जो प्रोडक्ट बनाऊंगा, जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा, आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन कि ये Na2O क्यों बना, ये NaO2 क्यों नहीं बना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके दिमाग में बेटा। पर इनके आंसर हम जो है 10th क्लास में सीखेंगे या 9th क्लास में सीखेंगे। अभी आपको बहुत सी टर्म होती है जो सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको इसकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी, कितना इसके ऊपर चार्ज होता है, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो भी मैं यहाँ पर आपको नहीं सिखा सकता वो बातें, अगर आपके सिलेबस से बाहर चले जाएंगे हम, अगर आपको यहाँ पर वो सिखाऊँ मैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको याद करेंगे फिलहाल हम, किससे ही बनता है, ठीक है ना, और इनको सीखेंगे। उसके बाद 9th क्लास जब आएगी आपकी, वहाँ पर रिएक्शन लिखना सीख सकते हो, आसानी से सीख जाओगे। देखिए अब वैसे थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। क्लोरीन पे होता है बेटा 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन में होता है पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे होता है 3 पॉजिटिव, ठीक है। वैसे आइडिया देता हूँ आपको मैं। देखो पॉजिटिव जाता है नेगेटिव के साथ, और ये जो पावर होती है एल्यूमिनियम की लग जाएगी क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन की लग जाएगी एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या हो जाएगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। प्लस आपको पता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, H2। देखो कभी भी H नहीं निकलेगा अकेला, H2। 2 हाइड्रोजन जो होती है, 2 एलिमेंट बनकर ही गैस बनाते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या आ गया, H2 आएगा। अब इसको बैलेंस करना, देखो मैंने आपको सिखाया था कि बैलेंस कैसे करना है। देखिए सबसे बड़े एलिमेंट को उठाते हैं पहले, AlCl3। यहाँ पर क्लोरीन कितना बेटा, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इवन बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर 2 लगा दो, लग गया 2, ठीक है। अब देखो क्लोरीन कितना हो गया, 6, और एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2। तो आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और क्लोरीन यहाँ पर A का तो इसका 2 लगा दिया, ठीक है। कितना लगा दिया, नहीं सॉरी, क्लोरीन कितना करना है, 6 करना है आपको, 2 नहीं करना, कितना करना है, 6। तो यहाँ पर कितना लग गया, 6 लग गया। बट अब हाइड्रोजन काउंट करो, इधर कितने हैं, 6, उधर कितने हैं, 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 3 लगा देंगे। देखिए जब भी नंबर लगाया जाता है सबस्क्रिप्ट में नहीं लगाना, नीचे ऐसे यहाँ पर नहीं लगा सकते आप, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। नंबर हमेशा आगे लगाया जाता है बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या है, इसकी बैलेंस इक्वेशन है बेटा। ये सो एल्यूमिनियम था, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और ये क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये क्या बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। आप लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, बैलेंस इक्वेशन है दोनों। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका ई पार्ट का क्या है बेटा, वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनियम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे बता रखे हैं कि गोल्ड और प्लेटिनियम से ज्वेलरी क्यों बनाते हैं। क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनियम क्या है, नोबल मेटल है। क्या है बेटा, नोबल मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। लीस्ट रिएक्टिव है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ या एसिड के साथ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बिकॉज gold and platinum are नोबल मेटल्स। कैसे मेटल है बेटा, नोबल मेटल है। दे आर
they are least reactive in nature. So gold and platinum is used for making ज्वेलरी, ठीक है ना। मेकिंग ये आएगा, इसमें एक भी ये नहीं आया। ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। उसके बाद है बेटा सोडियम एंड पोटासियम इज स्टोर अंडर द केरोसिन ऑयल। अब मैं ये क्वेश्चन आपको ये पहले बता चुका हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं बेटा पहले ही, जब आपको चैप्टर समझाया है। इससे भी ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कराए जो बुक में नहीं है, बुक पार्ट में है, पर वो पेपर में इससे भी ज़्यादा पूछा है, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज वाले क्वेश्चन करवाए थे, रिएक्शन लिंक बताई थी कौन सी होगी कौन सी नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद पूछा इसने कि सोडियम, आप क्या लिखेंगे, बिकॉज सोडियम एंड पोटासियम आर हाईली reactive metals with air and water, एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी। सो दे आर stored अंडर केरोसिन ऑयल, ठीक है बेटा। केरोसिन ऑयल के नीचे इसको रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं बेटा, ठीक है। जैसे ही सोडियम और पोटासियम एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो जलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही अपने आप आग पकड़ लेते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज ब्रॉन्ज प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेकिंग स्टैच्यू, फॉर मेकिंग स्टैच्यू बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रोंज का करते हैं बेटा, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने आपको एलॉय बता रहा था मैं आपको, तो एक दोनों के यूज भी बताए थे कि ब्रोंज का यूज होता है, किस में यूज होता है, लेकिन सारे बताए थे मैंने आपको। तो आप क्या करेंगे, देखिए इनको समझेंगे। देखो कॉपर क्या है बेटा, मेटल है, और ब्रोंज क्या है, एलॉय है, एलॉय। ब्रोंज क्या है, एलॉय, और एलॉय क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर। अब कॉपर का अगर आप स्टैच्यू बनाओगे तो जल्दी टूट जाएगा, और क्रोजन, और वो ग्रीन कलर आपको देखोगे आपने, कॉपर क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रोजन। तो क्रोजन भी होता है कॉपर में, एलॉय में क्रोजन नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, ब्रॉन्ज, ठीक है बेटा, is an alloy, so it is stronger and corrosion resist, so it is stronger and corrosion resist का मीनिंग आप समझते हो, अपोज करने वाला, as compared to copper metal, ठीक है बेटा। so it is stronger and corrosion resist as compared to copper metal, therefore bronze is preferred, sorry spelling mistake, is preferred over copper metal
फॉर मेकिंग स्टैचू, फॉर मेकिंग स्टैचूज। तो ये आपके सारे बेटा क्वेश्चन आंसर थे। देखिए इन क्वेश्चन आंसर में तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं आया, जितने क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। तो इसलिए आप उन वीडियो को जरूर देखें बेटा, क्योंकि मैं जब चैप्टर समझाता हूँ उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चन बताता चलता हूँ साथ साथ, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बताए मैंने आपको, हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन आंसर। इसलिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर एक्टिविटी सीरीज में बताए मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई है, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए बेटा, इनको नोटबुक पे लिखिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, तैयारी करते रहिए, साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए, इनको याद भी करते रहिए, समझते रहिए। जितना ज़्यादा समझोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके बेटा, अगर आपको अच्छा लगा हो आपको जो ये मैंने आपको पढ़ाया है, चैप्टर कराया है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को बताइए। ओके बेटा, थैंक यू।